हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल @AG2006 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और वन शॉट वीडियोस की। वन शॉट वीडियो को चैप्टर वाइज हमने तैयार कराया है और हर एक चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में 50% और पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में 50% ऐसा रखा हुआ है, ताकि आप लोगों के ऊपर कोई बर्डन ना पड़े और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन आसानी से चलती रहे। तो इसी सीरीज में आज हम बताने वाले हैं आपको हेलो एरीज के बारे में। हेलो एरीज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम बीच बीच में बताते रहेंगे और उसे आप तैयार करते रहिएगा। 90 to 95% चांसेस हैं वही क्वेश्चन बोर्ड में आने के, तो प्लीज वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हेलो एरीज में क्या क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हेलो एरीज के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एरीज, हेलो एरीज का मतलब क्या हुआ? हेलो मतलब हेलोजन, एरीज मतलब बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई हेलोजन एलिमेंट्स या हेलोजन तत्व जगह लगा होता है तो उसे हम बोलते हैं हेलो एरीज। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन की। भाई, इनका निर्माण, हेलो एरीज का निर्माण, हेलो एरीज का निर्माण। हेलो एरीज के निर्माण में आपको पता होना चाहिए कि हेलो एरीज के निर्माण की बहुत पूछा जाता है। हेलो एरीज का निर्माण जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हेलो एरीज के निर्माण की किन्हीं दो रासायनिक समीकरण का वर्णन कीजिए, किन्हीं तीन रासायनिक समीकरण का वर्णन कीजिए, इनके गुण का वर्णन कीजिए, इनके उपयोग का वर्णन कीजिए। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इनकी प्रिपरेशन यानी इनके निर्माण जो है हमें याद रखना पड़ेगा। हेलो एरीज के निर्माण मैं आपको बताने वाला हूँ केवल 5 रिएक्शन बताने वाला हूँ। 5 रिएक्शन अगर आपने हेलो एरीज की निर्माण की तैयार कर ली तो यही आपके बोर्ड के लिए काफी रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बेंजीन से हेलो एरीन का निर्माण, हेलो एरीन का निर्माण। देखो, इसमें क्या होता है, बेंजीन से हेलो एरीज कैसे आप प्रिपेयर करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं कि अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि बेंजीन ले लिया हमने और बेंजीन से बनाना है तो बेंजीन लेंगे और बेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरीन से करा देंगे। होगा क्या, यहाँ का H यहाँ का Cl निकल जाएगा, -HCl हो जाएगा और एक Cl बचेगा जो कि बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, +HCl बन जाएगा। इस तरीके से हम हेलो एरीज बना सकते हैं। अब क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं इस तरीके से। देखो, क्या होता है जब बेंजीन की क्रिया जो है क्लोरीन के साथ कराते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इस एक रिएक्शन का बता दूंगा। नंबर 2 हेलो एरीज के निर्माण की विधियां। नंबर 3 क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधियां। हेलो एरीज नहीं रहेगा तो क्लोरोबेंजीन कह देगा कि क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधियां। तो आप क्वेश्चन चाहे जैसा हो, आंसर जो है नॉर्मल आपका रिएक्शन हो जाएगी। हाँ, पहला तरीका तो ये। दूसरी रिएक्शन होगी, हम बनाने वाले हैं सैंडवायर रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। किसकी? सैंडवायर अभिक्रिया। सैंडवायर अभिक्रिया क्या होती है? सैंडवायर अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हम बेंजीन एमीन का यूज करते हैं।
बेंजीन एमीन का हम यूज करते हैं। इस तरीके से एमीन ले लिया, ठीक। अब इसकी रिएक्शन जो है HNO2 नाइट्रस आमने से बोल रहे हैं, HNO2 और HCl से करा देंगे। क्या होगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन है, बिना टेंशन के आप कंप्लीट कर सकते हो। और फिर इसकी रिएक्शन CuCl2 ऑब्लिक HCl के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। CuCl2 ऑब्लिक HCl के साथ हम रिएक्शन करा देंगे, और जब हम इसके साथ रिएक्शन करा देंगे तो M2 बाहर निकल जाएगा और हमारा क्लोरीन जुड़ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन साइन बाय, और इसका तरीका इस बार जो 2026 है, इस बार 2026 में इस रिएक्शन का तरीका चेंज होने वाला है। क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि क्या होता है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया CuCl2 की प्रेजेंस में होती है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है कि साइनबार रिएक्शन क्या होती है, ये कम है चांसेस, लेकिन क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा घुमाएगा बोर्ड में। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, है ना। 2 रिएक्शन हो गई हैलो एरिन्स के निर्माण की। बढ़ते हैं तीसरी रिएक्शन की ओर को। देखो तीसरी रिएक्शन हमारी होने वाली है, बहुत आसान तरीका है, नो डाउट, विदाउट एनी टेंशन, यू जस्ट डू योर वर्क। तीसरी रिएक्शन होने वाली है बेंजीन अपक्रिया। नाम बहुत कम सुना हुआ शायद, बेंजीन अपक्रिया। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड 2026 की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। बेंजीन बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन जब भी पूछी जाती है तो 2-3 नंबर दे के जाती है ना। तो इस रिएक्शन को जरा विशेष रूप से तैयार करना, और इसमें है कुछ नहीं, वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। बहुत आसान रिएक्शन है, N2+Cl-। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और इसकी रिएक्शन हम HBF4 के साथ रिएक्शन करा देंगे। और जब भी हम HBF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है, बेंजीन रिंग बना दिया और N2+BF4 बनेगा, और इसी की दोबारा रिएक्शन हम करा देंगे तो हमें हैलो एरीन मिल जाएगा। इस तरीके से हमें हैलो एरीन मिल जाएगा, प्लस BF3 बन जाएगा, अलग हो जाएगा, और प्लस N2 ही निकल जाएगा। इस तरीके से बेंजीन अपक्रिया होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए बेंजीन अपक्रिया। तो प्लीज इसे अच्छे से तैयार करना। आपको खाता बताऊंगा, साइनबायर अपक्रिया और बेंजीन अपक्रिया में देखा जाए तो कोई खास अंतर नहीं है, बस वहां पर हमने CuCl2 ऑब्लिक HCl लिया था और यहाँ पर BF4 के साथ रिएक्शन कराई, और कुछ नहीं, बाकी रिएक्शन लगभग सेम है। तो प्लीज बेंजीन अपक्रिया जरूर तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। मोस्ट रिएक्शन साइनबायर अपक्रिया किस तरीके से बोर्ड पेपर में आएगी ये हमने बताया। अब बेंजीन अपक्रिया तो सीधे आंसर, मतलब वो क्वेश्चन आएगा कि बेंजीन अपक्रिया क्या होती है, आसानी से तरह दीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं गाटर-मान अपक्रिया की। गाटर-मान अपक्रिया बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो इस बार हो सकता है चांसेस कम है, लेकिन आ सकती है ना। तो इसलिए जरा ध्यान रखना। और इसमें भी खास बात देखो,
बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का ही यूज किया जा रहा है। N2+Cl माइनस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की नेचर। अब यहाँ पर देखो हमने गाटर मान पे सॉरी सैंड माया पे CuCl2 का यूज किया था, यहाँ पर Cu/HCl की प्रेजेंस से रिएक्शन कराएंगे और सीधे सीधे क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर देंगे। बहुत आसान रिएक्शन है, नाइट्रोजन को बाहर कर देंगे। ये है हमारी कौन सी रिएक्शन? गाटर मान क्रिया। गाटर मान क्रिया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान रिएक्शन है, मतलब हेलो एरिन बनाने का इससे बढ़िया तरीका मुझे नहीं लगता कोई कौन है ना। अब एक आखिरी क्रिया है, ये समझ लो ना के बराबर पूछी जाती है, ठीक है। गाटर ना बहुत पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। लेकिन रैस्टिंग प्रक्रिया कभी कभार पूछी जाने वाली अक्रिया है। रैस्टिंग अक्रिया कभी कभार पूछी जाती है बोर्ड में, है ना। तो हमने कहा आपको बताना जरूरी है। तो यहाँ पे भी हमने बेंजीन रिंग ली प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराई, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, गर्म कर दिया। CuCl2 की प्रेजेंस से रिएक्शन करा दी, ठीक। अब हमने क्लोरोबेंजीन का व्यवहार हो जाएगा प्लस वाटर। बहुत आसान क्रिया है। निर्माण की केवल 5 टाइप की क्रिया है। अगर आपने 5 में से ज्यादा नहीं कहते बेल्स्टीमर, गाटरमान और ये क्या नाम है सैंडमायर, ये क्रिया तैयार कर ली, पक्की बात है बोर्ड एग्जाम में फंसेंगी ही फंसेंगी, नो डाउट है ना। प्रिपरेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए हमें। और अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। रासायनिक गुण के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी हैलो एरिन्स की, है ना। हैलो एरिन्स के रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आना तय है, ठीक है। अब बोर्ड में कैसे आएंगी, किस तरीके से पूछी जाएंगी, तो बात करते हैं हैलो एरिन के रासायनिक गुणों के बारे में। हैलो एरिन की रासायनिक गुण, है ना। हैलो एरिन के रासायनिक गुण की अगर आप बात करोगे तो हैलो एरिन के रासायनिक गुण में मैं आपको बता देता हूं कि अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में हम आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से भी तैयार कर सकते हो। साथ में देखते रहें कि आखिर हैलो एरिन के रासायनिक गुण में क्या क्या होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी रासायनिक गुण की। हैलो एरिन के जो रासायनिक गुण हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो समझ लो वरदान है, ठीक। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होता है जब, ठीक, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, या क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। कंडीशन दे देता है और 5 नंबर में कन्वर्जन्स आते ही आते हैं। तो बी अलर्ट, और बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट हम बताते रहेंगे, उनको जरूर नोट कर लेना। इसलिए कॉपी पेन साथ लेकर बैठो और साथ में उनको नोट जरूर कर लेना। उम्मीद करते हैं कि 90% चांसेस होंगे उन क्वेश्चनों के आने की। तो शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन्स, यानी रासायनिक गुण हैलो एरिन्स के क्या होते हैं। नंबर 1 बार, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है। और सोडियम फिनॉक्साइड जो होगा वो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा करके फिनॉल का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे हम लोग? फिनॉल का निर्माण कर लेंगे। तो जनरल बेसिस पे
कई तरीके से आप इसको लिख सकते हो, जस्ट लाइक क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अगर आप सोडियम फिनॉक्साइड को लिगो पे डालना चाहो तो तब भी डाल सकते हो। यहां पर डायरेक्ट डायल्यूट HCl लिख करके फिनॉल बना सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। और इस टाइप के क्वेश्चन आने ही आने हैं। हम आपको बता रहे हैं क्लोरोबेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड 2026 का पहला क्वेश्चन हमारा हैलोएरिन के रासायनिक गुण से ये आ सकता है। क्लोरोबेंजीन पर क्वेश्चन आना ही आना है, क्लोरोबेंजीन पे क्वेश्चन आएगा कंफर्म। क्लोरोबेंजीन पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट कर लीजिएगा। चाहे जो पूछे, हो सकता है इसका निर्माण पूछ ले, हो सकता है इसकी रासायनिक गुण पूछ ले, तो आपको एक क्लोरोबेंजीन तैयार करके जाना ही जाना है। तो प्लीज ध्यान से समझना, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और सोडियम फिनॉक्साइड की डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराने पर फिनॉल का निर्माण होता है ना। दूसरी अपक्रिया जो होगी क्लोरोबेंजीन की ही होगी अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर एमीन का निर्माण हो जाता है। ये है हमारी दूसरी रिएक्शन, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन तो हम मानते हैं कि हो सकता है कि कई बार पूछी जा चुकी है बोर्ड में, इधर 2-3 साल से नहीं पूछी जा रही, तो हो सकता है कि इस बार आने के चांसेस इसके हैं। अब बात करेंगे हम लोग तीसरी रिएक्शन की। अब चाहे तो क्लोरोबेंजीन ले लो या ब्रोमोबेंजीन ले लो, CuCN के साथ रिएक्शन कराने पर हमें बेंजील साइनाइड मिलता है और CuBr निकल जाता है। बहुत आसान है रिएक्शन, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना, रिएक्शन अपने आप हो जाती है। तो ये 3 रिएक्शन सबको समझ में आई? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जाकर हमें जरूर बताएं, अपने सजेशन हमें दीजिए ताकि हम और उसे इंप्रूव कर सकें। सबको समझ में आ रहा है ना? जो बताया क्वेश्चन नंबर 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, हैलोएरिन के रासायनिक गुण में से क्लोरोबेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये मुझे लग रहा है 90 to 95% चांस है। ओके, अब बात करेंगे अगली रिएक्शनों की। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो भी बता रहे हैं उनको जरा ध्यान से समझना, बहुत आसान है। बस ये है कि थोड़ा सा साथ दोगे तो केमिस्ट्री में कोई रोक नहीं पाएगा आपको, है ना। अब बात कर लेते हैं क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया। अब चयन करा दो क्लोरोबेंजीन का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन का जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे निकिल की प्रेजेंस में, निकिल और पैलेडियम की प्रेजेंस में, ठीक, निकिल और पैलेडियम की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कुछ H2HCl निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, +2HCl निकल जाएगा। कितनी आसान रिएक्शन है, टफ लग रही है क्या? नहीं ना, बहुत आसान है, सब समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चौथी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। और चौथी रिएक्शन हमारी कितनी आसान है कि जब क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराते हैं निकेल और पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो हमें बेंजीन का निर्माण होता है, या हम बेंजीन हमें मिलता है, ठीक है। अब हम ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्लोरोबेंजीन से ही रिलेटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ही माना जाएगा, लेकिन आप क्लोरोबेंजीन का अपचयन पूछा जा सकता है, ठीक। तो जरा ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक। बहुत आसान है, 2HCl निकल जाएगा, बेंजीन बचेगी, है ना, समझ में आया। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेम रिएक्शंस की। देखो हैलोएरिन्स में बहुत मतलब ज्यादा नेम रिएक्शन नहीं, लेकिन हाँ
6-7 हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। जैसे वुर्ज रिएक्शन, क्या वोल्टेज रिएक्शन, वोल्टेज अपक्रिया। देखो ये सारी रिएक्शन एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो इस वजह से हम ये सारी रिएक्शन एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज अपक्रिया क्या होती है, इसमें हम CH3 Br या CH3 Br लगेगा। CH3 Br की अपक्रिया 2Na से करा देंगे हम, ठीक। तो 2Na Br निकल जाएगा, CH3 बचेगा, CH3 बचेगा प्लस 2Na Br बन जाएगा। ये हमारी पहली नेम रिएक्शन है। दूसरी वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग। अगर आप वुर्ज फिटिंग की बात करोगे तो यहां पर CH3 Br लेंगे प्लस 2Na ले लिया प्लस C6H5 Br यानी हेलो एरीज ले करके जब इसको हीटअप करेंगे तो NaBr 2Na Br निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2Na Br निकल जाएगा। बचेगा क्या, CH3 और C6H5 बचेगा, तो सर जोड़ देंगे C6H5 प्लस सॉरी बॉन्ड CH3, मतलब एल्केन का निर्माण होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो वुर्ज फिटिंग पिछली बार भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा जाएगा। जो नेम रिएक्शन है बता रहे हैं, इनमें से एक ना एक आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम रिएक्शन वो भी कौन सी, हेलो एरीन्स की पक्का आने वाला है, ठीक है। कोई ना कोई जरूर आएगी, चाहे वुर्ज जाए चाहे वुर्ज फिटिंग आए, फिटिंग भी आ सकती है, उल्मान भी आ सकती है। बात करते हैं अभी, देखो वुर्ज अपक्रिया क्लियर होगी। अब हम लोग बात करेंगे वुर्ज फिटिंग की। किसकी बात करने वाले हैं, वुर्ज फिटिंग की। देखो वुर्ज फिटिंग हो गई। वुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अपक्रिया है ना। फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, इसमें हम दो क्लोरोबेंजीन लेंगे, 2Na ले लो प्लस C6H5Cl ले लो, 2Na Cl बाहर निकल गया, C6H5 आपस में जुड़ जाएंगे, C6H5 बॉन्ड C6H5 आपस में जुड़ जाएंगे, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। तो वुर्ज फिटिंग ये बात समझ में आई सबको, कहीं कोई दिक्कत है, बहुत आसान रिएक्शंस हैं, जोड़ना है हटाना है, जोड़ना है हटाना। अब NaCl निकलता ही है रिएक्शन में, तो इसमें क्या मतलब ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने ही नहीं है ना। रिएक्शन देखनी है, दिमाग पे रखनी है, अपने आप रिएक्शन तैयार हो जाएंगी। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में जरूर जाके बताइएगा, ठीक। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपक्रिया की ओर। नेक्स्ट अपक्रिया होगी हैलोजनीकरण। देखो मैं इस टाइप की जो अपक्रिया होती है, हैलोजनीकरण या नाइट्रीकरण, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है और इस कॉन्सेप्ट को लाइफ टाइम के लिए याद रखना कि जैसे हैलोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। आप क्लोरोबेंजीन बना लो चुपचाप शांति से, ठीक। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा, Cl2 के साथ रिएक्शन करा, एक H एक Cl निकल गया, तो क्या बनेगा बच्चों,
ये Cl और ये Cl आपस में जुड़ जाएगा, प्लस HCl बाहर, प्लस HCl बाहर। कितनी आसान रिएक्शन है। ऐसे ही नाइट्रीकरण, जो इंग्लिश मीडियम वाले हमको बता दो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। और ये नाइट्रेशन, क्या नाइट्रेशन। इसमें भी करना क्या, जहां भी नाइट्रीकरण आए आप सीधे सीधे कहीं पे भी कोई खास चेंज नहीं करना है। ये Cl लगाया, ये Cl लगाया प्लस HNO3 के साथ रिएक्शन करा दी, NO2 जोड़ दो। क्या जोड़ दो, NO2 आपको सीधे सीधे जोड़ देना है। सॉरी NO2 जोड़ दो, NO2 आप जोड़ दोगे, सीधी रिएक्शन है, नो डाउट है, सिंपल वे में आप तैयार कर सकते हो, है ना। बहुत आसान रिएक्शन है ये सब, तो ये समझ में आया। एनी डाउट, बढ़ते हैं आगे रिएक्शन की ओर। ये तैयार करते रहो, बोर्ड्स एग्जाम पास में हैं, है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट एंड मोस्ट रिएक्शंस की, जिसे हम बोलते हैं सल्फोनेशन अभिक्रिया, यानी सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सल्फोनेशन अभिक्रिया। सल्फोनेशन अभिक्रिया, देखो पता है सल्फोनीकरण अभिक्रिया या सल्फोनेशन अभिक्रिया आप जो बात कर रहे हो, तो इसमें आप कुछ ना करो, सीधे वर्ड में आपको बहुत इजी मिलता, जैसे ये लिखा। अब इसमें आपको H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा देनी है, तो SO3H जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, SO3H जुड़ जाएगा। ये Cl लिखा है, ये SO3H जुड़ जाएगा। कितनी आसान अभिक्रिया है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है? आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब बात करेंगे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की। ओके, पता है ये सारी जो रिएक्शंस हैं, इनको तैयार करने का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आप इनकी ट्रिक पकड़ लो भाई। हाइड्रोजन से कराना है, यानी कोई भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देनी, और खास बात इसमें इस स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो फर्क पड़ेगा वो यहां पर पड़ेगा, ठीक है। तो H2SO4 के साथ कराओगे तो SO3H निकल जाएगा, HNO3 के साथ कराओगे तो NO2 जुड़ जाएगा। तो ऐसे आप जोड़ना है, ऐसे आप कॉन्सेप्ट बना लोगे। हर चैप्टर में ये सब पूछा जाने वाला है। नाइट्रीकरण मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन कराओ, NO2 जोड़ दो। सल्फोनीकरण का मतलब होता है कि H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओ, SO3H जोड़ दो। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, विदाउट एनी प्रेशर ऑन ब्रेन, यू जस्ट प्रिपेयर योर वर्क, है ना। आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। दिक्कत हो कमेंट में बताना, हम आपको गाने पे रिएक्शंस बता देंगे। एक गाने की लाइन तैयार करो, रिएक्शन अपने आप तैयार, ठीक है। फिलहाल इसे तैयार करो, कोई दिक्कत हो पूछो हमसे। अब हम लोग बढ़ेंगे और बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की। तो हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है कि जिसमें क्या होता है, इसमें या तो मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराओगे या तो फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराओगे, ठीक। अगर आप मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ये कंडीशन होती है, ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर आप मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ का H, यहाँ का Cl रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो HCl निकल जाएगा, ठीक।
अगर आप इसके साथ रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ का H और यहाँ का Cl रिमूव करोगे और बाकी जो बचेगा वो आप इस तरीके से जोड़ दोगे। बहुत आसान रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया बहुत पूछी भी जाती है, तो बी अलर्ट। वैसे तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं। 2 वर्ड याद रखने हैं, CH3Cl और CH3COCl, ठीक। और Cl को हटाना है, बस जो बचे वो जोड़ दो। और इसे हम एल्कीलीकरण अपक्रिया कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट, एल्कीलीकरण प्लीज ध्यान रखना। अगर वो कहे फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण, K फॉर किट्टू, ठीक, K फॉर काइट, K फॉर कुत्ता भी होता है, ठीक। तो एल्कीलीकरण कहे तो आप मेथिल क्लोराइड का यूज करोगे। एसिलीकरण कहे, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहे, अगर एसिलीकरण कह रहा है तो आप CH3COCl का यूज करोगे। इतना ध्यान रखना है और Cl को उड़ाना है, ठीक। ऐसे आप रिएक्शन तैयार करोगे, अपने आप तैयार हो जाएगी। देखो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर आप जो है डेप्थ में नहीं पढ़ाते हो, ज्यादा ब्रॉड नहीं। ये हमारा शॉर्ट टर्म पे कैसे रिएक्शंस तैयार की जाए, कैसे पेपर के टाइम कैसे प्रिपरेशन होती है, इस वजह से हम आपको तैयार करा रहे हैं। मतलब शॉर्ट टर्म पे कैसे हम तैयार कर सकते हैं, कौन कौन चीजें ध्यान रखनी है, ठीक, जिससे हम रिएक्शन भूले ना। इस वजह से हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। वरना इसके डेप्थ में तो हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा और आपके पास उतना टाइम नहीं है ना। ये मैं अच्छे जानता हूँ, कम समय में कितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हैं, इस वजह से हम इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज इस बात को माइंड मत करिएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।